तो दोस्तों काम चालू है और ये देखिए इसके नीचे भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं है, इसके नीचे भी पूरा काम किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर जो है खड़ा किया गया है। और यहाँ से थोड़ा सा हिला होगा तो ये इसके अंदर जो है थोड़ा सा मिट्टी वगैरह भी गई होगी, तो उसके वजह से थोड़ा सा ये कैसा हो रखा है। आप देखिए जो प्राचीन हमारे लिए शिव शक्ति है इसके अंदर का नज़ारा, तो ये भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है और जो हम प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव की वीडियो बना रहे हैं आजकल वो आपको अच्छी लग रही है, उसकी अच्छी जानकारी आपको सही लग रही है, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो है ये इधर काम वगैरह जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है और क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो फ़िलहाल अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलता नहीं हूँ कि हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उससे लगेगा कि हाँ हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे शिव भक्त जो है इस पर रुचि ले रहे हैं, तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या होना चाहिए और क्या बेहतर है क्या नहीं है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि अभी पूजा अर्चना का क्या होगा, जलाभिषेक का क्या होगा, तो उस बारे में ही जो है हम ये आज की वीडियो बना रहे हैं और हमको क्या लगता है वो भी हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों इस वक्त मैं हूं प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव में, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि आजकल मानस खंड कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव का जीर्णोद्धार हो रहा है। और अब जो है महादेव के मुख्य मंदिर का पुनर्निर्माण होना है, तो उसका उन्होंने पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया है। और लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे पूरे समाज को जो है उसकी जानकारी नहीं दी जाती। कुछ लोग कुछ जो है स्वतः ही संज्ञान ले लेते हैं, स्वतः ही निर्णय ले लेते हैं। इसमें जो है हमारे क्षेत्र के लोगों का और ऐसे लोगों का जो है साझेदारी भी ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हो, किस तरीके से हो। जो सरकारी तौर पर हो रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव और पुरातत्व महत्व का है, तो उस पर क्या क्या चीज़ें होनी हैं, तो हमारा तो मानना है कि उसको भी जो है लोगों के संज्ञान में भी होना चाहिए, सब लोगों से रजामंदी से होना चाहिए। फ़िलहाल आगे क्या क्या करते हैं देखते हैं। और आज है 12 जून 2026 और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव है उसका पुरातात्विक महत्व भी है और वो सदियों पुराना है। और जो हमारा शिव शक्ति है उसमें जो जलाभिषेक करते हैं उस जल की जो निकासी भी होती है तो वो ज़मीन के अंदर जो है समाहित हो जाता है। और लेकिन अब जब पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है तो जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि उसको अब जो है बाईपास कर दिया जाएगा और उस पानी को जो है प्लास्टिक के जो पाइप, पीवीसी के पाइप होते हैं उसके थ्रू उसको डायरेक्ट जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब पुराने समय में सदियों पहले जब हमारे बुजुर्गों ने उस मंदिर का निर्माण किया होगा तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की है। जलाभिषेक के बाद जो जल है वो ज़मीन के अंदर जो है समाहित हो जाएगा। लेकिन अब उनका कहना है कि जो कमेटी के लोग हैं वो कहते हैं कि जो है उस
जल को बाईपास कर दिया जाए। तो दोस्तों हमारा मानना है कि अब उसको एक बार अच्छे तरीके से सफाई की जा सकती है उसकी। और क्योंकि जब सदियों उसको हो गए, सदियों से उस पर जलाभिषेक हो रहा है, और तो उसमें मुमकिन है कि जो फूल पत्ते वगैरह हैं वो जा करके जो बीच बीच पत्थरों के खांचे वगैरह होंगे तो उसमें वो फिट हो गए होंगे। उन्होंने जो ज़मीन के अंदर जो पानी जाने का रास्ता होगा वो पूरा ब्लॉक कर दिया होगा। लेकिन थोड़ा वक्त लगाना पड़ता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो पुरातत्व की चीज़ को है उसको उसी तरीके से उसे अंदाज में रखें, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। तो उसमें आप जो पानी का पाइप लगा करके धीरे धीरे करके उसको जो है पानी डाल करके उसमें जो मिट्टी कचरा वगैरह उस तरीके से जमा हो गया है, जिसको कहते हैं कि भाई सड़ांध भी उसमें से आती है, तो सब कुछ एक बार उसको पुनः जो है उसकी भी सफाई होनी चाहिए। और तब उसके बाद उसको पूरा तरीके से बंद करके जलाभिषेक का पानी जो है वो ज़मीन के अंदर ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो इसके लिए आप लोगों की क्या राय है अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जलाभिषेक करके सीधे पानी अगर बाहर चला जाएगा तो उसका उतना महत्व नहीं रहेगा, और अगर वो ज़मीन के अंदर समाहित होता है तो उसका एक अपना ही महत्व है। कहते हैं कि बहुत पहले जो है नदी से लाइन लगा करके लोग बाग गए कि भाई जल जो है ये कहाँ समाहित होता है, बाहर भरता है नहीं भरता है, लेकिन इतने सारा उन्होंने पानी डाला उसमें लेकिन वो भरा नहीं, फिर उसके बाद वो ज़मीन के अंदर ही समाहित हो गया। तो इसका मतलब है कि उसके नीचे इस तरीके से उस पानी का ड्रेनेज का सिस्टम जो है हमारे पुराने लोगों ने बनाया था, और जिसको अभी भी जो है उसी रूप में स्थापित किया जा सकता है। बस थोड़ा सा समय की ज़रूरत है और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं सब जो है आम जन के लिए होते हैं, आम जन की श्रद्धा के लिए होते हैं। कोई ख़ास वर्ग के लिए नहीं, कोई ख़ास कमेटी के लिए नहीं। और जो कुछ भी काम काज यहाँ पर हो रहा है तो कह रहे थे कि जो है यहाँ पर मीटिंग वगैरह बुलाई गई थी, उसके बारे में काफ़ी जो कुछ भी योजनाएं बनाई गई हैं करके जो है मीटिंग करके जो है किया गया है सब कुछ। लेकिन दोस्तों मीटिंग में आम जन को होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी राय ज़रूरी होती है। और जब हम एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर होते हुए हमको कुछ भी मालूम नहीं है कि मीटिंग कब है, क्या है, किस तरह की योजनाएं हो रही हैं, क्या क्या जो है वहाँ पर होगा, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो फिर आम जन को कैसे हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए आम जन को विश्वास में लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो सब आम जन का उसमें होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर गलती हो हमसे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में। तो दोस्तों कल रात 12:30 बजे लगभग से फिर बारिश हुई थी, और लगभग अच्छी खासी बारिश हुई थी, क्योंकि 1:30 बजे मैं बाहर थोड़ा शूट करने के लिए भी निकला था। तो जो हमारे गगास नदी का जल स्तर है वो फिर कल रात की बारिश से बढ़ा हुआ है, और आप लोग देख भी सकते हैं अभी तो ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जब वैसे गर्मी होती है तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारा जो पानी है कितना जो है कम हो जाता है, और जितनी भी पंपिंग योजनाएं हैं वो सारा पानी हमारा खींच लेती हैं। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जहां जहां पंपिंग योजनाएं हैं वहां पर इन्होंने किसी तरह की जो है ऐसी योजना नहीं बनाई है कि छोटे मोटे डैम बना दें, ताकि जो पंपिंग योजना से जो पानी जा रहा है बाहर को वो जो है उस डैम के थ्रू जाए और हमारे नदी का जल स्तर कम ना हो। लेकिन फ़िलहाल आज अभी ठीक है, क्योंकि कल रात फिर एक बार बारिश हुई है। दोस्तों नदी जो है तभी अच्छी लगती है जब उसमें जो है पानी होता है, और पानी नहीं होता है तो एक सूखा रेहड़ टाइप का बन जाता है। फिर उसमें ये एहसास भी नहीं होता है कि ये नदी है। और वैसी ही स्थिति पंपिंग योजनाओं की वजह से हमारी जो गगास नदी है उसका हो जाता है। लेकिन जब बरसात में आप इसको देखते हैं तो इसका जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को कभी ये एहसास ही नहीं होता है कि गर्मियों में जो हमारे नदी का पानी है, जो हमारी गगास नदी का सिलोर महादेव में, ये जो है बिल्कुल ही सूख जाता होगा।
और डबुआ एक बार फिर से जो है नदी का आनंद उठाने के लिए नदी में जा रहा है, लेकिन उधर बैठा नहीं, लेकिन फिर आ गया सीधे वापस। और अभी तो बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी पानी इसमें इस तरीके से बढ़ रहा है। और जब बरसात होगी और बड़ी जब नदी आएगी तो तब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो इस तरह भी जो है सेफ्टी वॉल जो है इसके लिए नहीं बनाई गई है, तो इधर से भी जो है ये जाएगा और ऊपर की साइड से भी जो है ये जाएगा और पत्थर वगैरह जो है ज़रूर जो है इसके उखड़ जाएंगे। तो इसलिए इसको सेफ्टी वॉल की ज़रूरत है दोनों तरफ से हमारे जो ये घाट बना हुआ है। वह भी जो है हमारे शिव मंदिर का काम देखने के लिए आ जाता है रोज़ हमारे साथ में, और यहाँ बैठ करके देखता है कि काम जो है कैसा चल रहा है। ये देखिए, हाँ, तो ये जो है यहाँ बैठ करके काम देखता है। मौसम थोड़ा ख़राब ज़रूर है दोस्तों, लेकिन काम जो है चालू है। तो कह रहे हैं कि वो कल जो है जा नहीं पाए पाताल देवी, शायद इधर पत्थर पड़े हुए होंगे कुछ, तो वहाँ से लाने हैं करके कह रहे थे, तो इसलिए। लेकिन अभी काम यहाँ पर भी बाकी काफ़ी है, तो ये करेंगे क्योंकि अभी बुनियाद वगैरह अच्छे से खुद देगी इस पर नाप जोक करने के बाद, और तब फिर इसके नीचे भी अभी काम होगा। तो पत्थरों के काम से पहले बाकी काम वो भी होगा अभी। तो दोस्तों कह तो रहे थे लोग बाग की मंदिर कमेटी वाले भी आते हैं एक राउंड करके यहाँ पर, लेकिन ऐसा देखने से लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारे कुछ सामान वगैरह है जो मुख्य मंदिर से हमारे महादेव की निकली हुई हैं वो चीज़ें, और ऐसे ही अभी भी बाहर से पड़ी हुई है। 3-4 दिन हो गए हैं ये सारे सामान, क्योंकि ये देखिए सारा, और इधर ये भी है तो सारा ख़राब होने की। और ये हमारा जो शिलापट है वो भी यहीं पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पुरातात्विक हिसाब से बहुत ही एक अमूल्य चीज़ है, और इसको अगर कोई नुकसान हो, कोई इसकी क्षति हो, तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन कमेटी वाले, न पदाधिकारी न कर्मचारी, कोई भी इसे देखने वाले नहीं है। कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या रखा है, कोई वही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को इसको ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और बहुत सा सामान अभी जो होगा इधर का वो ऐसे ही पड़ा हुआ होगा। तो अगर थोड़ा भी कोई चीज़ अगर इधर उधर होती है तो फिर उस वक्त जिम्मेदारी लेने वाला जो है कोई नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रहे थे कि मंदिर तो पुनर्निर्माण की ओर अग्रसित है, और जो है यहाँ पर जलाभिषेक और पाठ वगैरह की क्या व्यवस्था होगी। तो क्योंकि ये लोग राजस्थान में से आए हैं और ऐसे मंदिरों के पुनर्निर्माण में हमेशा ये लोग रहते हैं। अभी पाताल देवी के मंदिर को भी ये पुनर्निर्मित करके वहाँ से आए हुए हैं। तो दोस्तों भाई लोग जो है राजस्थान से आए हैं हमारे प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव के पुनर्निर्माण के लिए, और अभी जो है काम चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो वो लोग तो इस तरह के मंदिरों के काम करते रहते हैं। अभी पाताल देवी पर भी वो लोग गए थे। और दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जो मंदिर के हमारे जो मुख्य मंदिर है उसकी मूर्तियाँ वगैरह थी वो सारा कहाँ रखा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव मंदिर के अंदर, और यहाँ तो कोई ऐसा वहाँ का जो है मूर्ति वगैरह यहाँ तो नहीं रखी गई है, ये इसमें नहीं रखी गई है। और इधर जो है धुनी है इधर में बाबा जी का, तो इधर भी देख लेते हैं। तो इधर भी जो है कोई सामान या मूर्ति वगैरह यहाँ भी नहीं है। और शिलापट है वो बाहर से रखा हुआ है, और एक जो जल चढ़ाते हैं जिसके अग्नि में, तो वो जो है यहाँ बाहर से रखी हुई है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं रोज़ अपडेट्स जो है देता रहूँगा कि हमारे प्राचीन शिव मंदिर में कितनी प्रगति हो रही है। तो फ़िलहाल अभी जो है काम चल रहा है, तो अभी ये लगे हुए हैं सब इसको साफ़ करने में। अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें हटा रहे हैं। ये ठीक है, ज़रा लगाता हूँ चक्कर, अभी आता हूँ। चलो चलो। तो दोस्तों पूजा पाठ के बारे में और जो है जल चढ़ाने के जलाभिषेक के लिए मैंने पंडित जी लोगों से भी बातचीत की,
लेकिन अब उनका कहना है कि अभी तो अब जो है मंदिर जब हमारा अभी टूट चुका है और उसके लिए जो है अभी मंदिर जो है भगवान अभी अशुद्धि में है, क्योंकि वहाँ पर सारे काम वगैरह हो रहे हैं, सारे लोग ऐसे ही जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर वैसे तो मुश्किल है। और पाठ तो खैर फ़िलहाल अभी हो नहीं पाएगा जब तक ये पूरा मंदिर बनेगा नहीं, उसका शुद्धिकरण नहीं होगा और दिया बाती वगैरह नहीं होगी तब तक। और फ़िलहाल लेकिन जलाभिषेक करने वाले लोग भी अपनी जो है इच्छा के अनुसार जो है कर भी सकते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल जो है वो कहते हैं कि वो जो है अभी अशुद्धि में जो है चल रहे हैं, जब तक का पुनर्निर्माण पूरा नहीं हो जाता कार्य और जब तक का वहाँ पर उनकी पुनः स्थापना नहीं हो जाती तब तक का ये काम मुश्किल ही है। तो दोस्तों ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो है मैंने यहाँ पर पूछा कि जो जलाभिषेक के बाद जो जल हमारा शिवलिंग के ऊपर हम चढ़ाते हैं तो वो प्राकृतिक रूप से जो है ज़मीन में समा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बातचीत से पता चला कि जो है मंदिर कमेटी का कहना है कि उसको जो है बाईपास कर दिया जाए, जो है ये पाइप लगा करके आधुनिक वक्त के साथ में। लेकिन इस तरह के काम करने के लिए हमारे क्षेत्रवासियों से भी जो है बातचीत करना ज़रूरी था, उन लोगों से मीटिंग करना भी ज़रूरी था कि ये किस तरीके से होगा, क्योंकि जो हमारे प्राचीन वक्त में जो है हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ किया होगा इस मंदिर में, इस तरह की जो है स्थापना यहाँ पर की कि जितना भी जल था वो जो है जलाभिषेक के बाद जो है ज़मीन में समाहित हो जाता था। लेकिन उसको अगर बाईपास कर दिया जाएगा तो वो जो पानी ज़मीन के अंदर रहेगा, जो आपको जो है हमारी ज़मीन को भी थोड़ा सा फ़ायदा देता, क्योंकि उसके अंदर भी जो नमी रहती है उसको बाईपास कर दिया जाएगा तो उसका भी एक नुकसान ही है। लेकिन अगर मंदिर कमेटी कुछ भी इस तरीके के काम करती है, उसको हमारे समाज से भी जो है बातचीत करना ज़रूरी है। और हमारा तो मानना है कि जब अगर यहाँ पर ये है तो उसको एक बार साफ़ किया जाए, जितना अगर उसमें मिट्टी वगैरह भरी हुई है पाइप लगा करके पानी से साफ़ करके उसको पुनः जो है अपने प्राकृतिक रूप में ही जो है जलाभिषेक हो और पानी ज़मीन के अंदर ही समाहित हो। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी इस तरह का काम हो तो उसमें एक बार जो है अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जब लोगों को अपने विश्वास में नहीं लिया जाता है तो फिर वो काम जो है कैसा होता होगा आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे में सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये होती पूरे समाज को जो है सूचित करने की। जैसे कि हमारा जो जलाभिषेक का जो जल है उसको किस तरीके से जो है आप बाहर करते हैं, क्योंकि जो चीज़ होती है उसके अंदर जल अगर आप जलाभिषेक करते हैं, अगर वो ज़मीन के अंदर समाहित हो जाता तो उसकी एक अलग जो है महत्ता है। लेकिन फ़िलहाल उनका कहना है कि मंदिर कमेटी का कहना है कि ये सब बाईपास ही होगा। तो अगर कोई चीज़ अगर सब के रजामंदी के बगैर अगर करना कोई चीज़ चाहते हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमारा तो मानना है कि उसके लिए जो है ज़रूर जो है वो सबकी रजामंदी ज़रूर है। और जो है कैलाश भाई आए थे कल पंजाब से, तो ये अभी लाइट भी इधर को कम हम इस साइड से लेंगे। तो अब वो कल भी मैं गया था तो कह रहे थे कि भैया जो है अभी वो क्या कहते हैं उधर रहेंगे थोड़ी देर में, और लेकिन थोड़ी देर में ही वो तिपोला को वापस आ गए थे। तो अभी जो है वो एक बार तिपोला मार्केट में भी राउंड लगा करके आ गए हैं, काफ़ी घूम करके और कुछ सामान ले करके। और बच्चा भी है उनका, वो बच्चा कह रहा था कि यार कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे, वीडियो करेंगे। अभी वो जो है भाग गया है उधर को और बच्चे लोग भी चले गए हैं। तो और सुनाइए कैलाश भाई। बढ़िया। तो कैसा महसूस हो रहा है जब हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर है उसको तो पूरा ध्वस्त कर दिया है, लेकिन उसका होगा नवनिर्माण, पुनर्निर्माण होगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, हर बार नया होना चाहिए। कुछ न कुछ पुराना जाता है, नया आता है, और हम यही कहेंगे कि पहले से बेटर हो। और हम यही देखना चाहते हैं कि पहले से ये तरक्की करे, आगे बढ़े। और यही के साथ प्रभु शिव जी को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो ये होता ही है, क्योंकि इससे ये होगा कि क्षेत्र का भी विकास थोड़ा होगा, क्योंकि एक नई चीज़ होगी। तो प्राचीन शैली में जब मंदिर बनाया जाएगा तो श्रद्धालु भी आएंगे और पर्यटक भी आएंगे,
तो इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को ही फ़ायदा होगा, है ना। बहुत तो अच्छा, तो आप अभी सीधे घर को? हाँ जी, हाँ जी, अभी थोड़ा सा घर पे हाँ, देखते हैं, घर पे जाके कुछ पूजा पाठ का क्या करना है। अच्छा। और जाके सोचते हैं कब। तो अभी कुछ दिन रहेंगे इधर? हाँ, अभी 20 तक, 19-20 तक यहीं हैं। अच्छा, तो चलिए फिर बहुत होती है बहुत मुलाकात। हमें भी जाना है एक जगह और, बहुत फिर बहुत उसके बाद मुलाकात होती है। बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। और दोस्तों, मैं जो कुछ भी अपने प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव के बारे में जो कुछ भी कहता हूँ या कह रहा हूँ, जो आप लोग को अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है, लेकिन हमारे इस पुरातात्विक महत्व के इस मंदिर के बारे में हमारी अटूट श्रद्धा है। और इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि जो है कोई भी यहाँ पर जो है काम अच्छे तरीके से ना हो। तो इसीलिए मैं कमेंट्स भी करता हूँ, और अगर कोई चीज़ गलत अगर जानकारी होगी तो उससे आप हमें सूचित भी कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी आप कमेंट करके बताएं। क्योंकि हमारी श्रद्धा है और ये जो है हमारे क्षेत्र का प्राचीन शिव मंदिर है, पुरातात्विक महत्व का है। तो इसलिए हमें इसकी चिंता होती है कि यहाँ पर जो काम भी हो वो सब अच्छे तरीके से हो। और आप लोग जो है हमारे इस मुहिम में शामिल होइए, अपनी अपनी राय रखिए, और इस क्षेत्र में आकर के जो लोग हमारे जो क्षेत्र से लोग रोज़गार की तलाश में बाहर चले गए हैं, तो वो लोग भी, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग अपने गांव आओ, अपने आंगन, अपने घर की साफ़ सफाई रखो। कम से कम साल में 1-2 बार तो आप आइए, ताकि आप कभी भी अपने घर आते हैं तो आपको दुख ना हो कि आपके घर की हालत जैसी पहाड़ की हालत हो गई, वैसे आपके घर की हालत भी जो है ख़राब हो गई है। तो इसलिए ज़रूर मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए। और जब हमारा ये प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव का पुनर्निर्माण हो जाएगा, तो ये पुरातात्विक महत्व के हिसाब से भी और पर्यटकों के लिए भी एक दर्शन का केंद्र बनेगा। तो इसके बाद यहाँ पर काफ़ी भक्त लोग भी उमड़ेंगे, और ज़्यादा ये मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि बहुत से जो श्रद्धालु हैं उनका मानना था कि भाई जलाभिषेक का क्या होगा और पूजा पाठ का क्या होगा। इस बारे में हमने पंडित जी से भी बातचीत की थी, और जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत की थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी तो यह पूर्ण रूप से वैसे वर्जित है, लेकिन बाकी जो है श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार जो है फैसला कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो कुछ चल रहा है कैसा चल रहा है और क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे भी और जगह भी जाना है। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।